construction going on of a bridge or something. So we are actually riding on a broken road. So this is completely off-road. Jai Bajrangbali. There is another Hanuman temple. तो हम आ गए हैं चुरू में। कब चुरू से हमें जाना है 1 घंटे और दूर सरदार शहर की तरफ। तो रास्ता है, कुछ फ्लाईओवर बन रहा है यहाँ पे, इसकी वजह से हमारे को इस रूट से जाना पड़ रहा है। तो जब तक ये फ्लाईओवर नहीं बनता ये कच्चा रास्ता ही है। अच्छा, रेलवे फाटक है यहाँ पे, शायद रेलवे लाइन के ऊपर शायद ये ब्रिज बन रहा है। यस यस। और जब तक ये ब्रिज नहीं बनता रेलवे लाइन ऐसे ही चलेगी। थोड़ी देर हमें इंतजार करना पड़ेगा। So that's a train. Look at all those people doing their own stuff, going from one place to the other, just like me. That's what the life is all about. Doing your own stuff without hurting others. One place to the other, other to the other, one milestone to the other, one phase of life to the other. Keep rolling. That's what we do. Keep rolling. देखिए हम राजस्थान में हैं। सामने एक टावर है छोटा सा, उस पे लिखा है धर्म स्तूप। तो यहाँ के चौराहों पे आपको इस तरह के काम मिल जाएंगे। ये राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर दोनों को दर्शाता है। ये देखिए यहाँ पे ये घोड़े हैं, खच्चर नुमा नहीं है, ये तो घोड़े हैं, छोटे हैं पर घोड़े ही हैं। इस्तेमाल करते हैं आज भी किसान यहाँ पे। छोटे कस्बों और शहरों की एक अलग वाइब होती है, उसको कैप्चर करना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। आप सब कुछ आधुनिकीकरण करके बड़े शहर बना देंगे तो बड़े शहरों में हमने देखा ही है कितनी समस्याएं अलग है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ समस्या नहीं है, देखिए यहाँ पे भी ब्रिज तो बना ही रहे हैं, लेकिन यहाँ की एक वाइब है, लोगों पे थोड़ा टाइम है, एक अपना कल्चर है जो ओरिजिनल कल्चर है, जो वेस्ट से आई हुई चीज़ों के साथ बचा हुआ है। वो पता नहीं कितने साल बचेगा, महानगरों की भेंट चढ़ेगा वो भी, लेकिन अभी तो है। अब देखिए जैसे ये हम डिवाइडर पे लाइट्स देख रहे हैं, लैंप देखिए आप राजस्थान में जब आप आते हैं तो बड़े ऑर्नेट होते हैं, डिज़ाइनदार होते हैं। लोग थोड़ी कलाकृति की तरफ रुझान रखते हैं यहाँ पे। चुरू में ही काफ़ी, जिस चुरू में अभी इस समय हम हैं, यहीं पर काफ़ी पुरानी मारवाड़ी हवेलियाँ हैं जो कि मेरे ख्याल से यूनेस्को साइट होनी चाहिए। वो इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स हैं वहाँ पे कि आप मनमुग्ध हो जाएंगे। हमने रिफ़िल कर लिया है और अब आप देख सकते हैं लैंडस्केप पूरी तरह से चेंज हो गया। कैसे बड़े बड़े माउंट्स हैं मिट्टी के, ये सब खेत हैं लोगों के। यहाँ पे बाजरा, मूंगफली, ज्वार, केजरी के पेड़, उस पर सांगरी लगती है, फली जिसकी सब्ज़ी बहुत खाई जाती है। केर सांगरी की सब्ज़ी खाई जाती है राजस्थान में, वो यहाँ बहुत उगती है। तो यहाँ पे एक क्रॉप तो लोग लेते ही हैं मानसून बेस, बारिशों के बाद सर्दियों में। तो जो मिलेट्स हैं और पीनट है वो यहाँ बड़े अच्छे उगते हैं। जो दूसरी सब्जियां हैं हरी वाली वो शायद यहाँ कम होती हैं, शायद सिर्फ बारिश के सीज़न में होती होंगी। पर यहाँ के ऑल्टरनेट क्रॉप्स हैं और ये यहाँ का एग्रीकल्चर है। देख सकते हैं आप, थोड़ा लैंडस्केप आपकी रेफरेंस के लिए। सड़क पे हम जा रहे थे और रास्ते में आ गई बकरी।
beautiful landscape, very different from what we see all across. A very different place. If you want to experience this place, if you love to ride, you can come here for a weekend ride. Spend some time, have some classic Rajasthani food, see some artworks at the Churu and here at Sadar Shahar, the olden era Havelis. What an architecture, what an art piece, and the whole history behind the cities of Marwar. This is Shekhawati region as well. So I am really satisfied that I made the effort to come here and not always visiting the run-in-the-mill places. भाई जो सब लोगों ने देखा हुआ है वो सब लोग जहाँ टूरिस्ट हैं वो सब तो सबने ही देखा हुआ है, लेकिन अगर आप रियली एडवेंचरर हैं, आपको अपना देश, अपना आसपास के एरिया 5-6 घंटे की ड्राइव पर चीज़ें एक्सप्लोर करनी पसंद है और आपको भीड़ भाड़ नहीं चाहिए और एक डिफरेंट ऑथेंटिक एक्सपीरियंस चाहिए, तो डेफिनेटली ऑफ बीट लोकेशन है। सर्दियों में तो बहुत ही अच्छा होगा यहाँ पे। राइडर्स के लिए तो बढ़िया है, राइडर 6 घंटे में यहाँ पहुँच सकते हैं, एक रात बिता सकते हैं और अगले दिन आगे बढ़ सकते हैं। तो चलते हैं आगे, देख कैसा रखता है टेम्पल विजिट। So guys, we have arrived at the temple at 11:30.